आजकल 12-15 साल के बच्चों के बाल भी सफ़ेद होने शुरू हो जाते हैं। वजूहत चाहे जो भी हों, लेकिन सफ़ेद बाल उम्र से पहले हो जाना बहुत शर्मिंदगी का बाइस है। आज मैं रेमेडी जो बना रही हूँ वो आपके प्रीमेच्योर ग्रेइंग हेयर को जड़ से काला करेगी। चलिए रेमेडी शुरू करते हैं। सबसे पहले एक मिट्टी का बर्तन ले लें, फिर इसके अंदर 1 अदद आलू के ताज़ा छिलके डालें। आलू के छिलकों में आलूओं से ज़्यादा बालों को काला करने की फ़ायदियत मौजूद होती है। इसके बाद ड्राई आंवला 1 बड़ा चम्मच डाल दें। आंवला में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मिकदार में पाया जाता है, जिसकी वजह से आंवला बालों को जड़ से स्याह करने के साथ साथ इनकी नशोनुमा को भी बढ़ाता है। अब इसके अंदर खुश्क मेहंदी के पत्ते 1 बड़ा चम्मच शामिल कर दें। मेहंदी के पत्ते न सिर्फ हमारे बालों को काला करते हैं, बल्कि हमारे बालों को मजबूत, चमकदार और घना बनाने का भी काम करते हैं। अब इसके अंदर 1 अदद अखरोट के छिलके शामिल कर दें। अखरोट के छिलकों में अखरोट से ज़्यादा प्रोटीन वाफिर मिकदार में पाई जाती है, जो बालों को कुदरती तौर पर काला करते हैं। इसके अंदर जो मैंने अज़ा शामिल किए हैं ये तमाम 100% नेचुरल हैं। ये आपके बालों को जड़ से काला करेंगे और आपके बालों को घना चमकदार बनाएंगे। आप इसे ज़रूर बना कर लगाएं। जब आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो सब आपसे पूछेंगे कि आपने क्या कलर लगाया है। ये आपके तमाम प्रॉब्लम्स को दूर करेगा, आपके ग्रेइंग हेयर को दोबारा से काला करेगा और ये बाल आपके जड़ से काले होंगे। अब इसमें 1 गिलास नॉर्मल पानी डाल दें और इसे ढककर पूरी रात इसी तरह रहने दें। इसे आपने फ्रिज में नहीं रखना, बल्कि बाहर ही रखना है। ये देखें, अगली सुबह मैंने जब इसका ढक्कन हटाया तो इसका रंग स्याह हो गया। यही हमें कलर चाहिए जो हमारे बालों को काला स्याह करेगा। अब आपने इसे स्प्रे की बोतल में डालना है या फिर आपने इसे कॉटन की मदद से लगाना है। जिस तरह भी आप इस्तेमाल करना चाहें आप करें, लेकिन इसे आपने बालों की जड़ों में लगाना है और हफ्ते में 3 से 4 मरतबा आपने ज़रूर लगाना है। इसे लगाकर रात को सो जाएं और सुबह नॉर्मल पानी से इसे धो लें। बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी है, आप ज़रूर बनाकर इस्तेमाल करें और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दें।